विजयनगर साम्राज्य का इतिहास, दक्षिण भारत का स्वर्ण युग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत के सबसे महान, समृद्ध और गौरवशाली साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य की। यह सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि यह भारत की संस्कृति, कला और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक था। इतिहासकारों ने इसे भारत का दक्षिणी स्वर्ण युग कहा है। स्थापना की पृष्ठभूमि 13वीं और 14वीं सदी के बीच, जब दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासकों का प्रभाव दक्षिण भारत तक बढ़ने लगा, तब दक्षिण के हिंदू राज्यों को एक ऐसा सशक्त केंद्र चाहिए था जो उनकी रक्षा कर सके। उसी समय 1333 ईस्वी में दो भाइयों हरिहर राय और बुक्का राय ने एक नया साम्राज्य स्थापित किया, जिसका नाम रखा गया विजयनगर, यानी विजय का नगर। इन दोनों भाइयों को महान संत श्री विद्यारण्य स्वामी ने मार्गदर्शन दिया था। उन्होंने इन भाइयों को धर्म, प्रशासन और नीति की शिक्षा दी। कहा जाता है कि विद्यारण्य के आशीर्वाद से ही विजयनगर साम्राज्य की नींव पड़ी। अब राजधानी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, जो आज के कर्नाटक राज्य में स्थित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा यह नगर अपने समय का सबसे समृद्ध और सुंदर शहर था। यूरोपीय यात्रियों ने इसकी तुलना रोम और पेरिस से की है। पुर्तगाली यात्री दुआर्ते बारबोसा ने लिखा था, हम्पी के बाजारों में हीरे मोती खुलेआम बिकते हैं और यहाँ का राजमहल सोने चांदी से सजा हुआ है। हम्पी में सैकड़ों मंदिर, महल, मंडप और बाजार थे। यह शहर अपने वास्तुशिल्प और सौंदर्य के लिए आज भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। संस्थापक शासक हरिहर और बुक्का। हरिहर प्रथम 1363-1356 ने साम्राज्य की नींव मजबूत की। उन्होंने तुंगभद्रा नदी के किनारे राजधानी बसाई और आसपास के छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़ा राज्य बनाया। उनके बाद उनके भाई बुक्का राय प्रथम 1356 से 1377 ने शासन संभाला और साम्राज्य का विस्तार किया। बुक्का राय ने प्रशासन को संगठित किया, न्याय व्यवस्था बनाई और कर प्रणाली को सरल किया। उनके शासनकाल में राज्य का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप उभर कर आया, यानी सभी धर्मों को समान सम्मान मिला। अभी मुख्य शासक और उनका योगदान। विजयनगर साम्राज्य पर कई राजवंशों ने शासन किया, जिनमें मुख्यतः 4 वंश प्रसिद्ध है। संगम वंश 1385, सालू वंश 147 से 1505, 3 तुलुवा वंश 1505 to 1570, 404 साल। अरविदु वंश 1670-1650। इनमें से सबसे प्रसिद्ध वंश तुलु वंश था, जिसके राजा श्री कृष्णदेव राय ने साम्राज्य को चरम पर पहुंचाया। श्री कृष्णदेव राय, विजयनगर का स्वर्ण युग 1509-1529। श्री कृष्णदेव राय विजयनगर के सबसे महान और प्रसिद्ध शासक थे। उनके शासनकाल को विजयनगर का स्वर्ण युग कहा जाता है। उन्होंने अपने शासनकाल में साम्राज्य को दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया। उनकी सेना सुसंगठित थी और उन्होंने बीजापुर, गोलकुंडा और इसाव को पराजित किया। कृष्णदेव राय की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे धर्मनिरपेक्ष और उदार शासक थे। उन्होंने हिंदू मंदिरों के साथ साथ मस्जिदों और जैन स्थलों को भी दान दिया। वे कला, साहित्य और शिक्षा के बड़े संरक्षक थे। उनके दरबार में 8 प्रसिद्ध कवि थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इनमें सबसे प्रसिद्ध थे तेनालीराम और अल्लासानी पेड्डन। कृष्णदेव राय स्वयं भी एक विद्वान और कवि थे। उन्होंने आमुक्तमाल्यदा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ तेलुगु भाषा में लिखा। उनका शासन शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक विकास का प्रतीक था। प्रशासन और शासन व्यवस्था। विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन बहुत संगठित था। राजा सर्वोच्च होता था, लेकिन उसके साथ कई मंत्री और अधिकारी होते थे। राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें नाडु कहा जाता था। हर नाडु का प्रशासन स्थानीय नायकों, नायक प्रणाली के हाथों में था। राजस्व प्रणाली भूमि पर आधारित थी। किसान अपनी उपज का एक हिस्सा कर के रूप में देते थे।
राज्य की आय का बड़ा हिस्सा सेना और मंदिरों पर खर्च होता था। विजयनगर के राजाओं ने कृषि, सिंचाई और व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया। नहरों और जलाशयों का निर्माण किया गया, जिससे खेती में उन्नति हुई। व्यापार और अर्थव्यवस्था। विजयनगर साम्राज्य अपने समय का सबसे धनी साम्राज्य था। यहाँ सोना, चांदी, मसाले, कपड़े और हीरे मोती का व्यापार होता था। राज्य का व्यापार अरब, चीन, पुर्तगाल और रोम तक फैला हुआ था। राजधानी के बाजारों में विदेशी व्यापारी आते थे। विजयनगर के बंदरगाहों से जैसे गोवा, बिदनूर और बारकुर से व्यापार होता था। विदेशी यात्रियों ने लिखा है कि यहाँ के लोग ईमानदार और मेहनती थे। कृषि, हस्तशिल्प और धातु उद्योग भी काफी उन्नत थे। आदि, संस्कृति और स्थापत्य। विजयनगर काल कला और स्थापत्य का स्वर्ण युग था। यहाँ के मंदिर पत्थरों से बने होते थे और उन पर सुंदर नक्काशी होती थी। प्रसिद्ध मंदिरों में विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, हजार राम मंदिर प्रमुख है। इन मंदिरों की दीवारों पर रामायण, महाभारत और पुराणों की कथाएं उकेरी गई हैं। संगीत, नृत्य और नाटक का भी खूब विकास हुआ। इस काल में भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य शैलियां प्रसिद्ध हुईं। महिलाओं की स्थिति भी सम्मानजनक थी और वे कला संगीत में भाग लेती थीं। बुक्स, साहित्य और भाषा। विजयनगर के शासकों ने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और संस्कृत भाषाओं को समान संक्षेप दिया। एनाली राम, पेड्डन, तिमन्ना और मधुरावाणी जैसे कवियों ने साहित्य को नई दिशा दी। संस्कृत में भी कई धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई। इस समय की एक खास बात यह थी कि साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रभाव बढ़ गया था। कवियों और संतों ने ईश्वर भक्ति और मानवता का संदेश दिया। तालिकोटा का युद्ध 1565 श्री कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद साम्राज्य कमजोर होने लगा। उनके उत्तराधिकारियों में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। इसी समय बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर के मुस्लिम शासकों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य पर हमला किया। यह युद्ध 1562 ईस्वी में तालिकोटा नामक स्थान पर हुआ। इस युद्ध में विजयनगर के राजा अलिया राम राय से लड़े, परंतु उन्हें छल से मार दिया गया। इसके बाद शत्रु सेनाओं ने हम्पी शहर को पूरी तरह लूट लिया और नष्ट कर दिया। कभी चमकता हुआ यह साम्राज्य राख में बदल गया। हालांकि इसके बाद कुछ समय तक अरविडु वंश ने शासन किया, लेकिन साम्राज्य की पुरानी शक्ति कभी वापस नहीं आ सकी। विजयनगर साम्राज्य की विशेषताएं। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा हिंदू साम्राज्य था। 2. यहां धर्मनिरपेक्षता और सांस्कृतिक एकता देखने को मिलती थी। 7. स्थापत्य, संगीत और साहित्य का अद्भुत विकास हुआ। यह साम्राज्य प्रशासनिक कुशलता और आर्थिक संपन्नता का उदाहरण था। 5. महिलाओं को सम्मान मिला और शिक्षा पर ध्यान दिया गया। विदेशी यात्रियों के विवरण। कई विदेशी यात्रियों ने विजयनगर की समृद्धि का वर्णन किया है। नुनेज ने लिखा कि यहाँ का राजमहल सोने से सजा हुआ था। अब्दुल रज्जाक ने लिखा कि यह संसार के सबसे बड़े और सुंदर नगरों में से एक था। बारबोसा ने लिखा कि यहाँ लोग बहुत सभ्य और खुशहाल है। इन सभी वर्णनों से यह साबित होता है कि विजयनगर अपने समय का वैभवशाली और अनुशासित साम्राज्य था। विरासत और महत्व। आज भी हम्पी के खंडहर उस गौरवशाली काल की कहानी कहते हैं। यहाँ के मंदिरों की नक्काशी, विशाल पत्थर की मूर्तियां और स्थापत्य कला आज भी लोगों को हैरान करती है। विजयनगर साम्राज्य ने भारत को यह सिखाया कि संस्कृति, कला और एकता से एक राष्ट्र कितना महान बन सकता है। यह साम्राज्य भारतीय इतिहास का ऐसा अध्याय है जो हमेशा गौरव और प्रेरणा का स्रोत रहेगा। निष्कर्ष। विजयनगर साम्राज्य भारत की सभ्यता, संस्कृति और शक्ति का अद्भुत उदाहरण था। यह साम्राज्य लगभग 300 वर्षों तक दक्षिण भारत की पहचान बना रहा। यहाँ धर्म, कला, संगीत, साहित्य और स्थापत्य सबका सुंदर संगम हुआ। भले ही तालिकोटा के युद्ध में यह साम्राज्य समाप्त हो गया हो,
लेकिन इसकी गूंज आज भी हम्पी के खंडहरों में सुनाई देती है। विजयनगर सिर्फ एक राज्य नहीं था, यह भारत की आत्मा का प्रतीक था।